अच्छा मुझे ये बताइए कि जब पहली बार आप लेकर गए तो एक पहला किस्सा बहुत ज़रूरी होता है कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाए कि क्या बात कर रहे हो अमित भाई, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ था जो वो एक कैच पॉइंट था कि हाँ ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है? सर मैं ये कहानी 10 साल की है एक्चुअली। और आपको भी पता है कि बॉलीवुड में कोई बाहर वाला एंटर करता है तो इतना आसान होता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज फ़ोन उठाऊँ कल मीटिंग हो जाए, संभव ही नहीं। तो मैं 2017 में जब ये किताब लिखी, 2018 में पब्लिश हुई, तो उसके बाद जब भी मुंबई जाता था तो कुछ प्रोड्यूसर से मिलने की कोशिश करता था, तो हर बार पढ़ के लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, अरे क्या लिख दिया आपने, और ये तो ऐसा कर देंगे, अभी अक्षय कुमार से मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, अनुराग कश्यप। मतलब मैं ऑलमोस्ट सबसे मिला और एग्रीमेंट साइन हुए। पहली बार एग्रीमेंट साइन हुआ एमएक्स प्लेयर से। 18 महीने मैं फॉलो करता रहा कि भाई कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ करते रहे, लेकिन वो एमएक्स प्लेयर बिक गया, बनी नहीं। तो फिर हताश हो गया, फिर मैं दोबारा गया, तो फिर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप सब जानते हैं, बहुत फिल्में बनाई उन्होंने साइन किया। उन्होंने 11 लाख का चेक भी दे दिया कि आप आज से जो भी लिखेंगे मेरे लिए ही लिखेंगे, आप तो अमेजिंग राइटर हैं। मैंने बस तो ज़िंदगी पलट गई, अब तो छोड़ो सब, यही करना है। वो भी लगे रहे 1-1.5 साल, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत चेज़ किया, अरे हम कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, बस ये शुरू हो गया, अभी हुआ है, ये मतलब ऐसे करके वो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रियलिटी चेक आपको पता पड़े। मतलब 3 साल निकल गए। फिर एक और कोई मिला मुझे, उसके संग साइन किया, वो भी बड़ा एक्साइटेड, बहुत बड़े सीईओ एक ग्रुप कंपनी के। और फिर क्या हुआ कि अब मैं बिल्कुल वो हो चुका था कि ऐसा होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे संग ऐसा हुआ, आपको बताऊं कि अमीश त्रिपाठी की जो किताब है उस पर भी 3 बार वो राइट दे चुका है, और वो भी ऐसे कभी हाँ, कब से सुन रहे कितने सारे इमोर्टल ऑफ मेलुआ किसको नहीं दिए कि करण जौहर बना रहे हैं, करण ये बना जौहर, रणवीर सिंह, सबको दे चुका है राइट। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें हर किताब अपनी किस्मत लेके आती है। वो कब फिल्म में बनेगी ना, ये आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी अच्छी हो। चेतन भगत जैसी सबकी किस्मत नहीं होती मुझे याद आया कि उनकी तड़ातड़। अच्छा वो लेकर भी आए थे कि देखो एक राइटर जो है, एक ऑथर को फिल्म इंडस्ट्री एक पके पकाए मसाले के तौर पर ले लेती है। अब मुझे थोड़ा इसका मसाला बताइए ना, कि ये तो हो गया आपका स्ट्रगल, घाट घाट पर चले गए आप, आपने बताया, लेकिन उसमें जो किस्से होंगे किताब में वो इतने अपीलिंग होंगे कि जहाँ जा रहे होंगे उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिख रहा होगा कि हाँ यार भाई इस पर बनाना चाहिए। फिर उसकी मजबूरियाँ रही होंगी, सबकी होती हैं प्रोडक्शन की मजबूरियाँ। वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कैच पॉइंट है कि शुरुआत में ही वो चीज़ें आ जाती हैं? मैं बताऊं कि मैं कन्विंस किया कैसे। तो जब कोविड था ना, तो फरीश बैजल साहब डीआईजी थे महाराष्ट्र साइबर के, उनसे मेरी बात चल रही थी। तो मैंने कहा सर आप ना मेरी कोई हेल्प कर नहीं पाए, पूरा महाराष्ट्र चलाते हो। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दो। बोले किस से मिलना है? मैंने किसी से ही मिलवा दो यार, वो मेरी 4 साल से लग रहा हूँ मैं। बोले राजू हिरानी से मिलेंगे। मैंने सर आप मजाक कर रहे हो, मतलब आई वुड कंसीडर माई स्टोरी बिकॉज ही हैज सो मेनी ऑप्शंस। तो उन्होंने उनको वीडियो कॉल पे ले लिया। अब मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं चौंक गया। तो मैंने कहा सर नमस्कार सर, कैसे हैं, ऐसे करके बातचीत शुरू हुई। और मैंने मौके का फायदा उठा के 7-8 कहानी सुना दी बैक टू बैक, शॉर्ट टक 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 पाया। और वो सुनते रहे। बोले जैसी कॉल खत्म हुआ, कह रहा तुम मुंबई आ सकते हो। मैंने सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ऐसे करके। उस समय शायद लॉकडाउन था, तो मुझे स्पेशल पास लेके जाना पड़ा। एंड देन आई मेट हिम एंड आई वाज देयर फॉर अ वीक। और पूरा मैंने कम से कम 150-200 उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी मेरे से, बैठे ऐसे। और बोले मैंने कभी थ्रिलर बनाया नहीं है, एंड आई एम मतलब हैव बीन नेवर बीन इंटरेस्टेड टू मेक थ्रिलर्स, क्योंकि मेरा वो फोर्टे नहीं। तो जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी, बोले लेकिन यार तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारी कहानी आम आदमी की कहानी है कि कैसे आप स्मार्टली छोटी छोटी चीज़ें करके लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकते हो, पैसे भी निकाल सकते हो, सुसाइडल सिचुएशन भी हो जाती हैं, टेररिस्ट अटैक भी हो जाते हैं। मतलब मेरी कहानियों में स्केल बहुत था, पर जो रीज़न होते थे और जिस तरीके से टेक्निकल ट्रिक होती थी बड़ी कॉमन है, जो कोई भी कर सकता। सो आई थिंक ही लाइक दैट, ही सेड यार इसको मैं बनाऊंगा। फिर वो राइटिंग का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि उसी दौरान मैंने नीरज पांडे जी के संग हिडन फाइल्स देकर, एक हिडन फाइल्स के 4 वर्जन है। तो एक वेब सीरीज़ है हैक क्राइम्स ऑनलाइन, जो दूसरी बुक पर बनी थी नीरज पांडे जी के संग। तो मैं उनके संग भी काम कर रहा था, तो मुझे उनका भी फ्लेवर समझ में आया कि एक थ्रिलर बनाने का आइडिया क्या होता है। सो मेरे ख्याल से जो ये बनी है, ये एक नया जॉनर है। ये थ्रिलर कम सोशल एंगल से बनाई गई स्टोरी है, जिसमें आप हंसोएंगे, रोएंगे, एक्साइटेड होंगे और अल्टीमेटली कुछ मैसेज के संग बाहर आएंगे। सो इट विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन योर लाइफ। तो
देखिएगा, मजा आएगा। नहीं देखेंगे इसको तो